नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में ग्रीस के प्रधानमंत्री किरियाकोस मित्सोताकिस के साथ विभिन्न क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा की। उद्योग मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने कहा, सरकार प्रदेश में बड़े उद्योग लगाने के लिए जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराएगी। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में 11.97% बढ़ोतरी के साथ 15,62,000 सदस्य शामिल। और राज्य में विभिन्न हादसों में 5 लोगों की मौत। समाचारों के साथ मैं शीला चावला। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में ग्रीस के प्रधानमंत्री किरियाकोस मित्सोताकिस के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। दोनों देशों ने विभिन्न क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा की। वार्ता के बाद दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों ने संयुक्त संवाददाता सम्मेलन को संबोधित किया। श्री मोदी ने कहा कि आतंकवाद पर दोनों देशों की चिंताएं एक समान हैं। डिफेंस और सिक्योरिटी में बढ़ता सहयोग हमारे गहरे आपसी विश्वास को दर्शाता है। इस क्षेत्र में वर्किंग ग्रुप के गठन से हम डिफेंस, साइबर सिक्योरिटी, काउंटर टेररिज्म, मैरीटाइम सिक्योरिटी जैसी साझा चुनौतियों पर आपसी समन्वय बढ़ा सकें। भारत में डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में को प्रोडक्शन और को डेवलपमेंट के नए अवसर बन रहे हैं, जो दोनों देशों के लिए लाभदायक हो सकते हैं। दोनों देश उच्च शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर सहमत हुए। बैठक में द्विपक्षीय व्यापार को 2030 तक दोगुना करने पर सहमति व्यक्त की गई। प्रधानमंत्री ने कहा कि कृषि, फार्मा, चिकित्सा उपकरण, प्रौद्योगिकी, नवाचार, कौशल विकास और अंतरिक्ष सहित विभिन्न क्षेत्रों में नए अवसर तलाशने पर चर्चा हुई। हमने फार्मा, मेडिकल डिवाइसेस, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, स्किल डेवलपमेंट और स्पेस जैसे कई क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया। हमने दोनों देशों के स्टार्टअप्स को भी आपस में जोड़ने पर चर्चा की। शिपिंग और कनेक्टिविटी दोनों देशों के लिए उच्च प्राथमिकता के विषय हैं। हमने इन क्षेत्रों में भी सहयोग को बढ़ाने पर विचार विमर्श किया। श्री मोदी ने कहा कि जहाजरानी और संपर्क सर्वोच्च प्राथमिकता के क्षेत्र हैं। उन्होंने कहा कि वार्ता बहुत सार्थक और उपयोगी रही। श्री मित्सोताकिस ने कहा कि दोनों देश द्विपक्षीय संबंधों को प्रोत्साहन देने और इन्हें रणनीतिक स्तर तक बढ़ाने के इच्छुक हैं। उन्होंने कहा कि कृषि, पर्यटन, साइबर क्षेत्र सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ाने पर चर्चा की गई है। इससे पहले दोनों देशों के बीच प्रतिनिधि मंडल स्तर की बातचीत हुई। श्री मित्सोताकिस 9वें रायसीना संवाद में मुख्य अतिथि और वक्ता होंगे। रायसीना संवाद आज से 23 फरवरी तक नई दिल्ली में चलेगा। आज सुबह राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में श्री मित्सोताकिस का औपचारिक स्वागत किया गया। उन्होंने राजघाट पर महात्मा गांधी को श्रद्धासुमन भी अर्पित किए। श्री मोदी ने उनके सम्मान में दोपहर भोज आयोजित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26 फरवरी को एक साथ 554 रेलवे स्टेशनों का शिलान्यास करेंगे। उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी कैप्टन शशि किरण ने बताया कि अमृत स्टेशन योजना के तहत उत्तर पश्चिम रेलवे के अजमेर, ब्यावर, दौसा, खैरथल, पाली, फतेहपुर शेखावाटी, जवाई बांध, रानी, सोमेसर, गोगामेड़ी और रायसिंह नगर सहित 24 स्टेशनों के पुनर्विकास कार्यों का शिलान्यास किया जाएगा। इस मौके पर 2047 के विकसित भारत की विकसित रेल विषय पर बच्चों के लिए निबंध, काव्य, चित्रकला प्रतियोगिताओं के विजेता बच्चों को स्थानीय समारोह में पुरस्कार देकर सम्मानित किया जाएगा। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा है कि सरकार प्रदर्शनकारी किसानों के साथ न्यूनतम समर्थन मूल्य, फसल विविधीकरण, पराली और एफआईआर सहित सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मुंडा ने किसान नेताओं को 5वें दौर की वार्ता के लिए आमंत्रित किया। उन्होंने प्रदर्शनकारियों से शांति बनाए रखने का आग्रह भी किया।
उद्योग मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ और शिक्षा तथा पंचायत राज मंत्री मदन दिलावर आज कोटा के रामगंज मंडी के उंडवा में स्वच्छता अभियान के तहत आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। इसके बाद उन्होंने रामगंज मंडी चिकित्सालय परिसर में आयोजित शल्य चिकित्सा शिविर का शुभारंभ किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता श्री दिलावर ने की। इस दौरान श्री राठौड़ ने कहा कि प्रदेश और देश की बड़ी कंपनियां राजस्थान में आए, राज्य सरकार ऐसी व्यवस्था करना चाहती है। उन्होंने कहा कि जितनी भी नई इंडस्ट्री आ रही हैं, उनके लिए राज्य सरकार सभी जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराएगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में उद्योग लगाना आसान बनाया जाएगा। हमारा मकसद है राजस्थान के अंदर इन्वेस्टमेंट हो, इंडस्ट्रीज बढ़े, जो लाल फीताशाही है उसको खत्म करेंगे, उनके लिए आसान करेंगे। लेकिन ये जरूर है कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो, रेवेन्यू जनरेशन हो और उससे इंडस्ट्रीज के साथ साथ राजस्थान का भी लाभ हो। राजस्थान में आज वो सब कुछ है जो किसी भी इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए जरूरत हो। पानी का भी समाधान, अभी आपने देखा कि डबल इंजन सरकार की ताकत की वजह से पानी का पूर्ण समाधान हो जाएगा। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ ने दिसंबर 2023 में 11.97% की वृद्धि दर्ज करते हुए कुल 15,62,000 सदस्यों को शामिल किया। आंकड़ों के अनुसार दिसंबर 2023 में लगभग 8,41,000 नए सदस्यों ने पंजीकरण कराया। ये पिछले 3 महीने के दौरान सबसे बड़ी संख्या है। पहली बार नौकरी पाने वाले लोग बड़ी संख्या में ईपीएफओ में नामांकन करवा रहे हैं, जिसमें 18 से 25 वर्ष के युवा भी शामिल हैं। ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने कहा है कि प्रदेश में बिजली का संकट नहीं है और कोयला भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। उन्होंने कांग्रेस सरकार के समय कोयले की खरीद में हुए भ्रष्टाचार के मामले की जांच कराने की बात कही। कोयले की कमी पिछली सरकार के समय रही थी और उसमें जो भी घालमेल हुआ उसकी वजह से हमें बहुत दाम भी ज्यादा देने पड़े। कोयला भी हमारे यहाँ घटिया आया। जांच करवा रहे हैं, उसके लिए जो भी दोषी होगा उनको निश्चित रूप से सजा भी मिलेगी। उसके लिए हमने भी कमेटी बनाई है। आज हमने निरंतर प्रयास करके और हमारे यहाँ 25 से 30 रेक अब आ रही है। हमने जो हमारी माइंस थी पोजीशन लेकर के उससे भी हमारा कॉल आने लग गया। हमने कोल इंडिया से भी 2-3 बार मिल करके और वहां से भी हमें निरंतर मिल रहा है। अभी कोयले की कोई कमी किसी भी प्लांट में नहीं है और आने वाले समय में भी कोल की वजह से कोई हमारे प्लांट बंद होने वाले नहीं है। प्रदेश में लोकसभा चुनावों के मद्देनजर मतदाता जागरूकता कार्यक्रमों के आयोजन हो रहे हैं। इसी कड़ी में आज भरतपुर में मानव श्रृंखला बनाकर लोगों को मतदान के लिए प्रेरित किया गया। जिला कलेक्ट्रेट से लेकर मल्टीपर्पज स्कूल तक करीब 1 किलोमीटर लंबी मानव श्रृंखला बनाई गई। इस श्रृंखला में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, आशा सहयोगिनी, एएनएम, एनसीसी स्काउट गाइड कैडेट्स, सिविल डिफेंस, बीएलओ और स्वीप टीम के सदस्य शामिल हुए। उधर चित्तौड़गढ़ में स्वीप कार्यक्रम के तहत मतदाता जागरूकता फोरम का गठन किया गया। केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न फ्लैगशिप योजनाओं और इनके प्रभावी क्रियान्वयन की जानकारी जनता तक पहुंचाने और लोगों को योजनाओं का लाभ दिलवाने के उद्देश्य से विकसित भारत संकल्प यात्रा के दूसरे चरण के शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। आज झालावाड़ के खेल संकुल में शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के स्वीकृति पत्र और कार्ड लाभार्थियों को प्रदान किए गए। सीआईडी क्राइम ब्रांच टीम ने जयपुर में कार्रवाई कर एक गोदाम से करीब 10,500 लीटर नकली घी बरामद किया है। आरोपी संचालक श्रवण सिंह शेखावत को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस अपराध दिनेश एमएन ने बताया कि विश्वकर्मा थाना क्षेत्र में नामी ब्रांड की पैकिंग वाले नकली देशी घी पैक किए जाने की सूचना मिलने पर क्राइम ब्रांच टीम ने इस गोदाम पर छापा मारा। गोदाम में विभिन्न प्रतिष्ठित ब्रांड्स की मिलती जुलती पैकिंग में नकली मिलावटी घी पैक किया जा रहा था। कौशल रोजगार और उद्यमिता विभाग झालावाड़ की ओर से आज स्थानीय जिला रोजगार कार्यालय में 1 दिन का शिविर आयोजित किया गया। इसमें करीब 250 आशार्थियों ने भाग लिया।
जिला रोजगार अधिकारी गौरी शंकर मीना ने बताया कि शिविर में विभिन्न एजेंसियों द्वारा कस्टमर रिलेशनशिप ऑफिसर के पदों पर 103 आशार्थियों का प्रारंभिक रूप से चयन किया गया। पाली जिले के गुड़ा एंडला थाना क्षेत्र के साकदड़ा गांव के पास आज सुबह खान में हुए हादसे में 6 मजदूर पत्थरों के नीचे दब गए। इनमें से 3 मजदूरों की मौत हो गई, जबकि एक घायल मजदूर को जोधपुर रेफर किया गया है। अन्य 2 मजदूरों को हल्की चोटें आई हैं। घटना की जानकारी मिलने पर गुड़ा एंडला और तखतगढ़ थाना पुलिस मौके पर पहुंची और श्रमिकों को बाहर निकालने का काम शुरू किया गया। अलवर जिले के खेड़ली में पिकअप की टक्कर से मोटरसाइकिल पर जा रहे 2 लोगों की मौत हो गई। कठूमर मंडावर राजमार्ग पर यह हादसा हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 25 तारीख को आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। कार्यक्रम के लिए श्रोता अपने विचार और सुझाव माईजीओवी पोर्टल और टोल फ्री नंबर 1800-117800 पर साझा कर सकते हैं। ये सुझाव 23 फरवरी तक भेजे जा सकते हैं। मन की बात कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के पूरे नेटवर्क, AIR न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप पर प्रसारित किया जाएगा। इसे आकाशवाणी समाचार, DD न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर भी लाइव स्ट्रीम करवाया जाएगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में ग्रीस के प्रधानमंत्री किरियाकोस मित्सोताकिस के साथ विभिन्न क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा की। उद्योग मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने कहा है कि सरकार प्रदेश में बड़े उद्योग लगाने के लिए जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराएगी। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में 11.97% की बढ़ोतरी के साथ 15,62,000 सदस्य शामिल हुए हैं। और प्रदेश में विभिन्न हादसों में 5 लोगों की मृत्यु हो गई। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।